जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए होम साइंस यानी गृह विज्ञान का जो है पेपर लेकर आए, मॉडल पेपर, जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों। एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के लिए, और यूपी बोर्ड के लिए विशेष तौर से जो है रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखो कैसे पेपर बच्चों, ऐसे ही पेपर 2025 में आएगा। देखो पूर्णांक जो रहेगा आपका 70 अंकों का पूर्णांक रहेगा। 3 घंटे 15 मिनट आपको समय मिलेंगे। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित है। सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य रहेगा। पहले बहुविकल्पी रहेगा, जो 20 बहुविकल्पी रहेगा, जो एक एक अंकों का रहेगा। उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न, जिसको 25 शब्दों में लिखना है। उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न जो 50 शब्दों में लिखना है, और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो 100 शब्दों में आपको बच्चों लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को जो है देखेंगे। चलिए देखते हैं जो एक एक नंबर का है। चलिए हम बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे जो एक एक अंकों का है। पहला क्वेश्चन है, कार्य व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य निम्न में से किसकी बचत करना होता है? समय, श्रम, धन, उक्त सभी। कार्य व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य निम्न में किसकी बचत करना होता है? तो पहले के बच्चों उप समय का भी, श्रम का भी, धन का, उपयुक्त सभी, यानी जो है यहाँ पर सही सभी हो जाएगा। पोषण के 4 प्रकारों में इनमें से कौन शामिल नहीं है? मृतजीवी, परजीवी, शाकाहारी, पूर्णावधि, जलाजीवी। तो एक कक्षा का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? चौथा इसमें हो जाएगा, जलजीवी। जलजीवी इसमें भी हो जाएगा, ठीक है, चौथा हो जाएगा। भोजन और ऊर्जा की कमी से होने वाला गंभीर अल्प पोषण क्या कहलाता है? भोजन और ऊर्जा की कमी से होने वाला गंभीर अल्प पोषण बच्चों जो है क्या कहलाता है? तो मरासमस। सही जवाब जो है यहाँ ए हो जाएगा। भोजन के बिगड़ने या नष्ट होने के लिए इनमें से कौन से कारक उत्तरदायी है? पीड़क कीटों का आक्रमण, साधारण भंडारण के लिए अनुपयुक्त ताप, ऑक्सीजन और नमी का अत्यधिक प्रभाव, उपयुक्त सभी। तो घा का चौथा हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा बच्चों, यानी चारों हो जाएगा। कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन CAC एक है, क्या है ये? क्या है एक है? तो यहाँ सही जवाब बच्चों हो जाएगा अंतर सरकारी संस्था है। सही जवाब ए हो जाएगा। एक प्रकार की संस्थागत व्यवस्था होती है जिसे विशेष रूप से शिशुओं और छोटे बच्चों की घर की देखभाल करने वालों की अनुपस्थिति में वैकल्पिक देखभाल के लिए बनाया गया है। क्या है? स्कूल है कि डे केयर है? कोई नहीं, शिशु केंद्र। तो सही जवाब बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, शिशु केंद्र कृच हो जाएगा। किशोर न्याय बच्चों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2003 में। तो दो खा का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा 2000 में। निम्न में से कौन सा रंग प्राथमिक नहीं है? लाल, हरा, पीला, नीला। कौन जो है प्राथमिक नहीं है? दूसरा, हरा। सिलाई मशीनों में 5 चक्की टेडल का विकास कब हुआ? 1892 वर्ष 1855 में, 1862 में, 1859 में। तो यहाँ सही जवाब तीसरा हो जाएगा, 1859 ईस्वी में। वस्त्रों की देख रेख तथा रख रखाव इनमें से किस पर निर्भर करता है? रेशों की मात्रा, धागों के प्रकार, वस्त्र निर्माण तकनीक, इनमें से सभी। तो होगा क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। कौन सा अतिथि चक्र का हिस्सा नहीं है? आगमन, मनोरंजन, प्रस्थान, कमरे का अधिपत्य। तो तीसरा का बच्चों सही जवाब क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, आगमन हो जाएगा। किसी होटल का केंद्र बिंदु होता है? प्रमुख कार्यालय, बेल कप्तान, एजेंट, पर्यवेक्षक। तो 3 का बच्चों खा का पहला हो जाएगा, प्रमुख कार्यालय। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत दिए गए अधिकारों में शामिल नहीं है? सुने जाने का अधिकार, वस्तु को लौटाने का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार। तो 3 का गा का क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा, वस्तु लौटाने का अधिकार। एगमार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कृषि उत्पाद से, ऊन की शुद्धता से, मूल्यवान धातु शुद्धता से, पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं से। तो घा का बच्चों सही जवाब क्या हो जाएगा? तो घा का पहला हो जाएगा, कृषि उत्पाद से संबंधित है। सही जवाब पहला हो जाएगा यहाँ पर। जनसंपर्क के परिकारियों में शामिल है? जनसंपर्क के प्रक्रियाओं में शामिल है जनसंपर्क, नीति, वक्तव्य तथा प्रेस विज्ञप्ति, इनमें सभी प्रचार करना। सही जवाब डी हो जाएगी, इनमें सभी।
स्थानीय रेडियो स्टेशन की संकल्पना को किसने जो है प्रारंभ किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है आपको। तो 4 का पहला हो जाएगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय। सही जवाब यहाँ पर का हो जाएगा बच्चों। भारत ने अपने पहले शिक्षा उपग्रह एडुसेट का प्रमोशन कब किया? तो आपको बताना है 4 का जो है खा का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा बच्चों, सितंबर 2004 में। निम्नलिखित में से कौन विकास संचार के क्षेत्र में उपयोग में लाई जाने वाली विधियों में शामिल है? अभियान, रेडियो तथा टेलीविजन, सूचना तथा प्रचार प्रौद्योगिकी, इनमें से सभी। तो 4 का बच्चों सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। पहनने के लिए तैयार वस्त्रों का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? घ वाला उत्तर देखेंगे हम लोग। पहनने के लिए तैयार वस्त्रों का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? ये बच्चों जो है 1920 ईस्वी में। जब अनुमोदन प्राप्त करने का आधारभूत तरीका है कि उसके जन अनुमोदन प्राप्त करने का जो है आधारभूत तरीका है कि उसके योग्य बनो। निम्न में से यह कथन किसका है? यह स्टेटमेंट जो है किसका है? तो जो है आर्थर डब्ल्यू पेज का है। सही जब बच्चों यहाँ जो है ए हो जाएगा, पहला हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्नों को जो है देखेंगे, जो एक एक नंबर का ये भी है। जीविका के रूप में कार्य क्या है? कुपोषण किसे कहते हैं? आहार संरक्षण विधि क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानवीकरण संगठन ISO क्या है? किंडर गार्डन का उद्देश्य क्या है? ICDS क्या है? इकत पैटर्न कैसे प्राप्त होता है? महिलाओं के लिए पहनने को तैयार वस्त्रों की शुरुआत कब हुई? सबसे पहले देखेंगे पहला क्वेश्चन 5 का है, जीविका के रूप में कार्य ये किसे कहते हैं? जीविका के रूप में कार्य क्या है? आइए इसका उत्तर हम बच्चों देखते हैं। जीविका के रूप में कार्य, प्रश्न नंबर 5 का उत्तर देखेंगे। देखो बच्चों, इसमें व्यक्ति देखो जीविका के रूप में जीवन यापन चलाने के लिए, बहुत सरला क्वेश्चन आप अपने मन से लिख सकते हैं। इसमें व्यक्ति अपने कार्य को निरंतर उन्नत व्यावसायिक रूप में उच्च पद स्तर, वेतन और उत्तरदायित्व के रूप में देखता है। एक व्यक्ति जो जीविका के लिए कार्य करता है पर्याप्त समय और ऊर्जा लगाता है, क्योंकि ऐसा करने पर ही उसे जो है भविष्य में लाभ होता है। ऐसे लोगों को नौकरी के दौरान निरंतर बढ़ने और जो है उपलब्धियां प्राप्त करने से संतुष्टि जो है प्राप्त होती है। मतलब जीविका के लिए एकदम सरला है। 5 खा देखेंगे दोस्तों हम लोग। 5 खा क्या बच्चों है? कुपोषण किसे कहते हैं? 5 खा का उत्तर हम लोग देखेंगे, कुपोषण किसे कहते हैं। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। 5 खा का उत्तर देखें, कुपोषण किसे कहते हैं। देखो, कुपोषण तब होता है जब शरीर को पर्याप्त पोषक तत्व तो नहीं मिलते। इसके कारणों में आहार की कमी, पाचन की अवस्थाएं या कोई अन्य रोग जो है शामिल होते हैं। ठीक है भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। छा का देखेंगे हम लोग, आहार संरक्षण विधि क्या है? छा का उत्तर हम लोग देखेंगे, आहार संरक्षण विधि क्या है। आहार संरक्षण विधि क्या है बच्चों? देखो, भोज्य पदार्थों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना भोज्य पदार्थों का संरक्षण कहलाता है। भोज्य पदार्थों के सड़ने के मुख्य कारण फफूंद, जीवाणु, यीस्ट, सूक्ष्म जीव एवं कीट होते हैं। निर्जलीकरण यानी सुखाना, प्रशीतन, उबालना, रासायनिक एवं अन्य पदार्थों को उपयोग जो है पाश्चुरीकरण आदि भोज्य पदार्थों के संरक्षण की जो है विधि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 खा देखेंगे हम लोग। 6 खा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानवीकरण संगठन ISO क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानवीकरण संगठन ISO ये जो है क्या है? आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 6 खा देखेंगे हम लोग। यह राष्ट्रीय मानक संस्थाओं का अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इस संगठन का मिशन वस्तुओं के ISO के अंतर्राष्ट्रीय विनिमय के जो है आसान बनाने और बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्रों में सहयोग विकसित करने के उद्देश्य से विश्व में मानवीकरण और संबंधित गतिविधियों के विकास को जो है प्रोत्साहन देता है। देखो बच्चों, 7 का देखेंगे हो गया है, इसको हम पढ़ा चुके हैं। किंडरबर्ग उद्देश्य ICDS इसको पढ़ा चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे इकत पैटर्न कैसे प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 8 का देखेंगे हम लोग, इकत पैटर्न कैसे प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर देखेंगे, धागों की बधाई रंगाई द्वारा सुंदर इकत पैटर्न प्राप्त होता है। इकत क्या तो होता है बच्चों? देखो, वह कपड़ा जिसमें बुनाई से पहले धागे को रंगा जाता है उसे इकत कहते हैं। वह कपड़ा
जिसमें बुनाई से पहले धागों को रंगा जाता है उसे इकत बोलते हैं। समझ ठीक है बच्चों। तो 8 का उत्तर धागों की बधाई रंगाई द्वारा वह सुंदर इकत पैटर्न प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 8 खा देखेंगे, महिलाओं के लिए पहनने को तैयार वस्त्रों की शुरुआत कब हुई? महिलाओं के लिए पहनने को तैयार वस्त्रों की शुरुआत जो है कब हुई? आइए इसका उत्तर देखते हैं। वर्ष 1980 के दशक से स्कर्ट यानी घाघरा तथा ब्लाउज महिलाओं ने पहनना शुरू किया। यह महिलाओं के लिए पहनने को तैयार वस्त्रों के निर्माण की ओर एक कदम था। ठीक है भैया। बहुत सरला क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 का देखेंगे। 9 का है, संस्थागत स्तर पर वस्त्रों को कैसे सुखाया जाता है? संस्थागत स्तर पर वस्त्रों को कैसे सुखाया जाता है? चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। संस्थागत तथा व्यापारिक स्तरों पर वस्त्रों को सुखाने के लिए शुष्कों मतलब सूखा हुआ का प्रयोग किया जाता है। संस्थागत तथा व्यापारिक स्तरों पर वस्त्रों को सुखाने के लिए शुष्कों का जो है प्रयोग किया जाता है। आइए 9 खा देखेंगे। अतिथि देवो भव का निहितार्थ क्या है? प्रश्नोत्तर 9 खा देखेंगे। अतिथि देवो भव का निहितार्थ जो है क्या है? इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। अतिथि देवो भव का निहितार्थ है कि प्रत्येक अतिथि का जो है सहृदय स्वागत किया जाना चाहिए तथा उनकी सभी प्रकार से जो है अच्छी देखभाल और सेवा की जानी चाहिए। देखो ये भी सरल है, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, सब इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 10 का देखेंगे हम लोग। 10 का है, वस्त्र डिजाइन में पैटर्न क्या है? प्रश्नोत्तर नंबर 10 का देखेंगे उत्तर हम लोग। वस्त्र डिजाइन में पैटर्न क्या है? डेनिम्स क्या है? वस्त्र डिजाइन में पैटर्न क्या है? आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। वस्त्र डिजाइन में पैटर्न क्या है? देखो, जब आकृतियां एक साथ सामूहित की जाती है तब जो है पैटर्न बनता है। यह समूहन एक प्रकार की आकृतियां अथवा 2 या 2 से अधिक प्रकार की जो है आकृतियों के संयोजन का हो सकता है। प्रश्न नंबर 10 का देखेंगे। डेनिम्स क्या है? आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। डेनिम्स क्या है? वर्ष 1849 ईस्वी में लेवी स्ट्रास ने जो है टेंटों तथा माल डिब्बों के कवरों के लिए बने कपड़ों का उपयोग कर ज़्यादा चलने वाली पेंटें बनाई जिन्हें डेनिम्स कहा गया। वर्ष 1849 ईस्वी में लेवी स्ट्रास ने टेंटों तथा माल डिब्बों के कवरों के लिए बने कपड़ों का उपयोग कर ज़्यादा चलने वाली पेंटें बनाई जिन्हें बच्चों डेनिम्स कहा गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब हम लोग उत्तरी प्रश्न देखेंगे, 4 अंकों का है। पहला क्वेश्चन है, जन पोषण समस्याओं से जूझने के लिए उपयोग में लाई जा सकने वाली विभिन्न कार्य नीतियों की विवेचना कीजिए। ठीक है बच्चों, जन समस्याओं को जूझने के लिए उपयोग में लाई जा सकने वाली विभिन्न कार्य नीतियों का विवेचना कीजिए। आइए इसको, ये सब 4 नंबर का है। उसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्न जो है 6 अंकों का रहेगा, जहाँ अथवा रहेगा वहाँ 2 में से एक करना है। स्त्री तथा उनके कार्य संबंधी मुद्दे और सरोकार से आप क्या समझती हैं स्पष्ट कीजिए। हाथ में पोषण संबंधी विभिन्न समस्याओं को लिख कीजिए। देखो बहुत कठिन नहीं है, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं बहुत सरले होते हैं। चलिए, हमने जन पोषण समस्याओं जूझने के लिए उपयोग में लाई जा सकने वाली विभिन्न कार्य नीतियों की विवेचना कीजिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। जन पोषण समस्याओं से जूझने के लिए उपयोग में लाई जा सकने वाली विभिन्न प्रकार कार्य विवेचना कीजिए। हम हेडिंग डालेंगे हम लोग जन पोषण समस्याएं। देखो, जन पोषण समस्याओं से अभिप्राय समाज में अल्प पोषण और अति पोषण से उत्पन्न होने वाली समस्याएं हैं, जैसे अल्प भारी, बौनापन, क्षयकारी, उसके बाद में मरासमस, उसके बाद में क्वाशियोर, मोटापा, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, अतिभार, गठिया आदि की समस्याएं ऐसे है। ठीक है भैया। जन पोषण समस्याओं से जूझने के लिए उपयोग में लाई जा सकने वाली कार्य नीतियाँ विभिन्न कार्य नीतियाँ हैं जिनका उपयोग जन पोषण समस्याओं से जूझने के लिए किया जा सकता है। इनका मोटे रूप से निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्गीकरण, पहला है आहार तथा भोजन आधारित कार्य नीतियाँ। ये कार्य नीतियाँ निवारक और व्यापक योजनाएं हैं जो पोषणहीनताओं पर काबू पाने के लिए एक माध्यम के रूप में भोजन का प्रयोग करती हैं। ये सूक्ष्म पोषकों की कमी को रोकने के लिए सूक्ष्म पोषक समृद्ध खाद्य पदार्थों को उपलब्धता और उपयोग को बढ़ाकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। भोजन आधारित कार्य नीति के कार्य, इस कार्य नीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह जो है दीर्घोपयोगी यानी लंबे समय दीर्घोपयोगी है और इसके लाभ
लंबी अवधि तक मिलते रहेंगे। दूसरा है, इसके दूसरे लाभ हैं कि ये कार्य नीतियाँ लागत प्रभावी हैं और विभिन्न सांस्कृतिक और आहारी परंपराओं के लिए अपनाए जा सकते हैं। तीसरे, इनमें से अतिमात्रा और अभिलाषता का खतरा नहीं होता, जैसे पोषक आधारित औषधि दृष्टिकोणों में हो सकता है। भोजन आधारित उपागम, कुछ महत्वपूर्ण भोजन आधारित उपागमों में सम्मिलित हैं, जैसे आहारी विविधता और रूपांतरण या परिवर्तन, बागवानी हस्तक्षेप जैसे घरेलू बागवानी, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, भोजन पुष्टिकरण आदि। उसके बाद है पोषण आधारित अथवा औषधि दृष्टिकोण। पोषण आधारित अथवा औषधि दृष्टिकोण में संवेदनशील समूहों अर्थात उन लोगों को जो है जिनमें कमी का खतरा है और जिनमें पोषण की कमी है को पोषक पूरक भोजन पदार्थ दिए जाते हैं। भारत में विटामिन ए और लौह तत्व के लिए उपयोग की जाने वाली एक अल्पावधि नीति है। ये पूरक कार्यक्रम अधिकतर महंगे होते हैं और इनमें क्या शामिल है किया जाता है। इस संबंध में समस्याएं भी जो है हो सकती हैं। विभिन्न पोषकों के लिए मुख्य लक्ष्य सबूत भिन्न भिन्न होते हैं। तो बच्चों, ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सब इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है।